Dear friends, today we will discuss one more important chapter of history textbook for class 6. This is chapter 4. The name of the chapter is In the Earliest Cities. So इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो जो मेन टॉपिक है, मेन कंटेंट्स है इस चैप्टर के, वो है द स्टोरी ऑफ हड़प्पा और फीचर्स ऑफ सिटीज़। नेक्स्ट टॉपिक हाउसेस, ड्रेनेजेस एंड स्ट्रीट्स, लाइफ इन द सिटी ऑफ हड़प्पा। क्लियर। और दूसरा जो इसमें मेन कंटेंट है वो अथॉरिटीज़, यानी हु आर द रूलिंग पीपल इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। न्यू क्राफ्ट्स इन सिटीज़, यानी व्हाट वर द डिफरेंट क्राफ्ट्स व्हिच वर बीइंग प्रैक्टिस्ड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल्स। नेक्स्ट टॉपिक दूसरा सब्सिस्टेंस केस स्टडी ऑफ धोलावीरा एंड लोथल। क्लियर। नेक्स्ट इसमें पढ़ लेंगे हम वो डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन। क्लियर। तो ये इसके मेन कंटेंट्स है इस चैप्टर के। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको याद होगा, जो पहले 3 चैप्टर्स हमने हिस्ट्री के डिस्कस किए हैं, उसमें हमने देखा है कि जो मतलब एंशंट मैन था, पहले वो मतलब ही वाज अ हंटर गैदरर। क्लियर। वो पहले खाली हंट कर रहा था और वो नोमैडिक था। ही वाज नॉट लिविंग द लाइफ, ही वाज नॉट लिविंग ए सेडेंटरी लाइफ। वो एक सेडेंटरी लाइफ नहीं गुजारता था। क्लियर। ही वाज ऑन द मूव, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता फिरता था इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। क्लियर। तो और मतलब ही वाज आल्सो हंटिंग द वाइल्ड एनिमल्स की हंट भी कर रहा था एंड यूज्ड दैट वेरी सेकंड टू कवर हिज बॉडी एंड यूज्ड द मीट टू एज हिज फूड। क्लियर। फिर धीरे धीरे हमने ये देखा कि वो गुफाओं में रहने लगा। फिर उसके बाद टू सम एक्सटेंट उसने झोपड़ियाँ बनानी स्टार्ट की। तो धीरे उसके बाद मतलब हमने देखा कि दैट वी अर्ली मैन हाउ ही बिकेम अ फूड प्रोड्यूसर। तो उसने नेचर में बहुत सारी चीज़ों को मतलब ग्रो होते हुए देखा। तो उसने मतलब उनको जब देखा तो फिर उसके बाद उन्होंने ही गॉट द आइडिया हाउ टू प्रैक्टिस द फूड, हाउ टू प्रोड्यूस द फूड। क्लियर। तो उसके बाद वो मतलब फ्रॉम फूड हंटर ही बिकेम अ फूड प्रोड्यूसर। उसने एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए उसको मतलब वाटर चाहिए था, पानी चाहिए था। क्लियर। तो अब वो कहाँ पे मतलब रहने लगा। ही नाउ बिगेन टू लिव ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स। क्लियर। वो बैंक्स ऑफ रिवर्स, क्योंकि बैंक्स ऑफ रिवर्स में उसको मतलब खेती के लिए वाटर भी मिल रहा था। एनिमल्स को मतलब पानी पिलाने के लिए वाटर भी वहाँ पे अवेलेबल होता था। क्लियर। मतलब जो प्रोडक्शन वो कल्टिवेट कर रहा था, उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना था। क्लियर। वो भी मतलब वो वाटर बैंक्स पे रहने लगा। क्लियर। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ देखा कि अब जो इंसान था वो ही नाउ बिगेन टू लिव ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स। तो वहाँ पे वो मतलब बहुत सारी फैमिलीज़ में वो रहने लगा। फिर धीरे धीरे दैट भी मतलब जो वहाँ पे सेटलमेंट्स बनने लगे, दैट भी सेटलमेंट्स ऑटोमेटिकली इमर्ज्ड एज सिटीज़। क्लियर। तो वही सिटीज़ हम डिस्कस कर लेंगे कि पहले जो इंसान था वो किन सिटीज़ में रहता था। क्लियर। व्हाट टाइप ऑफ सिटीज़ वर देयर, व्हाट वर द लेआउट ऑफ दैट सिटीज़, उन सिटीज़ का लेआउट क्या था। क्लियर। वो हम इसमें उन सिटीज़ के फीचर्स क्या थे, तो यूनिक फीचर्स में हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे जो अर्लीस्ट सिटीज़ इन द अर्लीस्ट सिटीज़, इसमें हम डिस्कस कर लेंगे। यानी हड़प्पन मतलब बहुत सारी सिटीज़ थी, मतलब जो एक सिविलाइजेशन में पाई गई, मतलब जो एक सिविलाइजेशन में बहुत सारी सिटीज़ मिली। तो उस सिविलाइजेशन का क्या नाम था, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आर्कियोलॉजिस्ट को मिली नियर अबाउट मतलब फॉर एग्जांपल 150 साल पहले। तो वो सिटीज़ उनको मिली एक्सकवेशंस के दौरान, जब उन्होंने बहुत सारे एक्सकवेशन एक्टिविटीज़ वहाँ पे की। तो उन एक्सकवेशन एक्टिविटीज़ के दौरान उनको बहुत सारी सिटीज़ मिली, मतलब वो एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी। तो उस सिविलाइजेशन के मतलब एक्सकवेट करने के बाद उनको बहुत सारी सिटीज़ मिली, मतलब जिन सिटीज़ में मतलब हड़प्पा एक सिटी थी, मोहनजोदड़ो दूसरी थी, कालीबंगन, लोथल, मतलब धोलावीरा। क्लियर। मतलब बहुत सारी इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी। उन्हीं सिटीज़ के बारे में हम जान लेंगे इस चैप्टर में। क्लियर। तो वो अर्लीस्ट सिटीज़ क्या थी।
क्लियर। तो उन अर्लीस्ट सिटीज़ का लेआउट क्या था, तो वहाँ पे जो लोग रहते थे मतलब वो कैसे मतलब ज़िंदगी गुजारते थे। क्लियर। उनके हाउसेस किस टाइप के थे, उनका ड्रेनेज सिस्टम किस टाइप का था, उनके स्ट्रीट्स किस टाइप के थे, और उस चीज़ का मतलब उस चीज़ में जो लोग रहते थे उनका मतलब वे ऑफ लिविंग क्या था। क्लियर। तो हम इसमें वो जान लेंगे। क्लियर। तो ये मेन टॉपिक है, मेन कंटेंट्स है इसमें, तो यही हम देखेंगे। तो जो पहला चैप्टर है, जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है द स्टोरी ऑफ हरापा। तो हरापा जब हम जान लेंगे, तो हरापा एक शहर का नाम था, जो शहर इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिस इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा नाम था हरप्पन सिविलाइजेशन। क्लियर। वो भी हम जान लेंगे इसमें कि वाई द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, या हरप्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं। क्लियर। वो हम इसमें जान लेंगे। तो इस स्टोरी ऑफ हरप्पा क्या था, तो हरप्पा जो है ये एक इम्पॉर्टेंट और ओल्डेस्ट सिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। क्लियर। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नियर अबाउट 150 ईयर्स आर्कियोलॉजिस्ट को मिली एक्सकवेशन के दौरान। वो हम कैसे मिली वो हम इसमें देख लेंगे। तो ये स्टोरी ऑफ हरप्पा क्या था, तो हरप्पा इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। हरप्पन सिविलाइजेशन यानी एक सिविलाइजेशन थी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिली। तो उस सिविलाइजेशन में जो हरप्पा था, हरप्पा एक इम्पॉर्टेंट, एक मशहूर यानी और ख़ास मतलब ख़ास एंड ओल्डेस्ट, और मतलब उन सिटीज़ में सबसे ओल्डेस्ट सिटी जो थी और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मोस्ट यूनिक सिटी थी, दैट वाज हरप्पा। क्लियर। तो हरप्पन सिविलाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट, एक मशहूर और ओल्डेस्ट सिटी थी। क्लियर। क्योंकि बहुत सारी सिटीज़ थी वहाँ पे, लेकिन उन सिटीज़ में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ओल्डेस्ट सिटी थी वो थी हरप्पा। क्लियर। तो हरप्पा एक शहर का नाम था हरप्पन सिविलाइजेशन का। क्लियर। तो दूसरा क्या था इसमें, ऑल दीज सिटीज़ वर डिस्कवर्ड अराउंड रिवर इंडस। क्लियर। दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। कि जैसा कि जितने भी शहर, जितने भी सिटीज़ उस हरप्पन सिविलाइजेशन में मिली, क्लियर, तो वो सिटीज़ वर डिस्कवर्ड अराउंड रिवर इंडस। वो उस रिवर इंडस के अराउंड मतलब ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस वो सिटीज़ डिस्कवर की गई, यानी आर्कियोलॉजिस्ट को वो सिटीज़ उसी रिवर इंडस के मतलब आसपास में मिली। क्लियर। तो दैट इज़ वाई जब वो सारी की सारी सिटीज़ उस रिवर इंडस के बिल्कुल करीब में मिली, तो दैट इज़ वाई दिस वेरी सिविलाइजेशन इज़ आल्सो कॉल्ड बाय द नेम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर। क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन थी, ये सिविलाइजेशन इंडस वैली रिवर इंडस के मतलब बिल्कुल मतलब करीब में वाक़ा थी। क्लियर। तो इसी वजह से ये सिविलाइजेशन का नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अब क्या है, मतलब जैसा इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने देखा कि दिस वेरी सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। ये सिविलाइजेशन रिवर इंडस के बैंक, रिवर इंडस के किनारे फ्लोरिश हुई, डेवलप हुई, तो इसी वजह से उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। अब मैं यहाँ पे पहले भी कहा कि इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा नाम है हरप्पन सिविलाइजेशन। वो हरप्पन सिविलाइजेशन को क्यों कहते हैं, तो हरप्पन सिविलाइजेशन को इस वजह से कहते हैं क्योंकि हरप्पा वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड इन द हरप्पन सिविलाइजेशन। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पे एक्सकवेशन एक्टिविटी स्टार्ट की, तो उन एक्सकवेशंस के दौरान जो पहली सिटी उनको मिली, जो पहली सिटी उन्होंने वहाँ पे डिस्कवर की, दैट वाज हरप्पा, दैट वाज हरप्पा। तो इसी वजह से फिर उस हरप्पा सिटी के पहले डिस्कवर होने पे आर्कियोलॉजिस्ट्स ने उसका नाम रखा है हरप्पन सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको क्लियर हुई कि अगर आपसे पूछेगा कोई कि वाई इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड बाय द नेम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आपका आंसर होना चाहिए क्योंकि दैट वेरी इन द सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर आपसे पूछेगा कोई कि वाई इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड एज हरप्पन सिविलाइजेशन, तो आपका सिंपल आंसर होना चाहिए क्योंकि हरप्पा वाज द फर्स्ट सिटी विच वाज डिस्कवर्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट्स। क्लियर। तो दैट इज़ वाई इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड एज हरप्पन सिविलाइजेशन। क्लियर। तो हरप्पा जो थी वो पहला शहर था जो आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ आके डिस्कवर
किया। तो इस वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी है। तो अब इसमें क्या था, तो दीज सिटीज़ वर एज ओल्ड एज 4700 ईयर्स अगो। तो ये जो सिटीज़ वहाँ पे उस इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन आर्कियोलॉजिस्ट को मिली, ये कितनी पुरानी थी, कितनी ओल्ड थी, 4700 ईयर्स। क्लियर, यानी आज से नियर अबाउट 4700 ईयर्स ये सिटीज़ एग्जिस्ट हो रही थी। ये सिटीज़ अपनी क्लाइमैक्स पे थी, अपनी मेजॉरिटी पे थी। क्लियर। तो दूसरा क्या था, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द रेलवे इंजीनियर्स व्हेन दे वर लेइंग डाउन रेलवे लाइन्स इन द पंजाब रीजन पाकिस्तान। क्लियर। तो ये जो सिटी थी ये कैसे वहाँ पे मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ये सिटी जो थी हड़प्पन सिटी, तो ये आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे डिस्कवर किया, क्योंकि वो आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो वहाँ पे रेलवे लाइन्स कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। रेलवे इंजीनियर जो वहाँ पे रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, तो रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट के दौरान उनको मतलब फॉर एग्जांपल वहाँ पे बहुत सारी बर्न्ट ब्रिक्स मिली। क्लियर। तो उन बर्न्ट ब्रिक्स को उन्होंने मतलब यूज़ किया इन कंस्ट्रक्टिंग द रेलवे लाइन। क्लियर। तो लेकिन उन्होंने उसकी तरफ अटेंशन पे नहीं किया कि ये मतलब है क्या, ये सिटीज़ यहाँ ये बर्न्ट ब्रिक्स यहाँ पे क्यों है। तो रेलवे इंजीनियर्स के दौरान जब वो वहाँ से रेलवे लाइन्स बिल्ट अप कर रहे थे, तो उसी मतलब रेलवे लाइन्स बिल्ट अप करने के दौरान तो वहाँ पे उनको मतलब ये सिटी मिल गई, हड़प्पन सिटी मिल गई, ये सिविलाइजेशन मिल गई, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं या मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्लियर। तो कल हम इसमें मतलब जो मतलब नेक्स्ट टॉपिक है वो है उस हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे या टाउन प्लानिंग जो थी, जो लेआउट सिटी का था वो कैसा था। क्लियर। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।